हेलो गाइस, कैसे आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं बीएमएस कोर्स के बारे में। बीएमएस क्या होता है, किस तरीके से यहाँ पे आपको एडमिशन मिलता है, और अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हो तो नीट के बाद आप क्या क्या कैरियर ऑप्शन आपके सामने ओपन है जो क्लिनिकल ब्रांच के थ्रू आते हैं, जैसे कि एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस। इन सभी कोर्स में बीएमएस क्यों बेस्ट है और आपको यहाँ पे इस कोर्स को यहाँ पे क्यों चूज़ करना चाहिए अपने कैरियर के लिए से। तो इस वीडियो में आपको सारी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन होता है वो बीएमएस क्या है। तो यहाँ पे बीएमएस होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये कोई भी ऐसा डिप्लोमा कोर्स नहीं है, ये एक प्रॉपर डिग्री कोर्स है। जिस तरीके से एमबीबीएस यहाँ पे 5.5 ईयर का होता है, उसी तरीके से यहाँ पर जो बीएमएस है सेम आपको 5.5 ईयर का देखने को मिलता है। अब कई बच्चों को ये कंसर्न रहता है कि यार बीएमएस क्या है, यहाँ पे हमको संस्कृत पढ़ना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा एकदम जड़ी बूटी वाला है, मतलब बहुत ही ये मिथ्स यहाँ पे फैले हुए हैं अपने सोसाइटी में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एनसीआईएसएम ने इसको एक प्रॉपर डिटेल ऐसा कोर्स यहाँ पे निकाला है। ये बहुत ही अच्छा, अगर हम देखें तो एक स्टूडेंट के लिए से बहुत अच्छा ये कोर्स रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आयुर्वेदा के साथ साथ जो बच्चा बीएमएस करता है उसको यहाँ पे मॉडर्न मेडिसिन भी पढ़ाई जाती है। मॉडर्न के यहाँ पे सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं। अगर कोई बच्चा यहाँ पे बीएमएस करता है उसको एमबीबीएस का भी कोर्स पढ़ना होता है। मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि यहाँ पे किस तरीके से आपको पढ़ना रहेगा। और अगर उसको संस्कृत में कंसर्न है तो यहाँ पे देखिए, अगर कोई बच्चा अगर अभी तक संस्कृत नहीं पढ़ा है, 12th तक भी उसने अगर संस्कृत वगैरह नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पे संस्कृत बहुत ज़्यादा बेसिक पढ़ाई जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते। बहुत इजी वे में आपको फर्स्ट ईयर में बस पढ़ाई जाएगी, उसके बाद आपको संस्कृत सब्जेक्ट भी नहीं रहेगा। ऐसा कोई भी इशू नहीं है। बहुत से बच्चे आते हैं जो कि अच्छे से अच्छे मॉडर्न अपने इंग्लिश मीडियम स्कूल से आते हैं, वो बहुत ज़्यादा जल्दी से इसको कर लेते हैं। अब देखिए इसके आगे हम चले तो आयुर्वेदा क्या है। तो जिस तरीके से यहाँ पे एलोपैथ, जो अगर हम देखें तो फॉरेन का एक पैथी थी जो कि इंडिया में आया और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। लेकिन आयुर्वेदा अपना एंशियंट इंडियन मेडिसिनल सिस्टम है, जो कि इंडिया का ही बॉर्न एक मेडिसिन सिस्टम है। ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में बेस्ड होता है, जैसे कि त्रिदोष हो जाता है, इसके बाद पंचमहाभूत होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली वर्क करता है नेचुरल हीलिंग के लिए से और अपना रूट कॉज को ट्रीट करने के लिए से। अगर हम कंपेयर करें एलोपैथ और आयुर्वेद को, तो यहाँ पे एलोपैथ जनरली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट यहाँ पे देता है। जैसे कि एक पेशेंट का हम अगर एग्जांपल ले लें, तो जो पेशेंट अगर किसी डॉक्टर के पास जा रहा है तो उसको वो आराम मिलेगा एलोपैथ वाली मेडिसिन से 1 और 2 मंथ के लिए से। लेकिन अगर वहीं वो आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट के पास गया, एमडी के पास गया, तो वो उसका जो कॉज है, डिसीज़ का कॉज, उसको वो रूट से ठीक करने का क्षमता रखता है, उस ताकि वो जो बीमारी है वो कभी भी रिपीट ना हो इन फ्यूचर। तो चलिए आयुर्वेदा के बारे में आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो यहाँ पे कोर्स स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे कि तो यहाँ पे देखिए कोर्स, जो बेसिक जो कोर्स है आपका बीएमएस, वो सबसे पहले तो जो स्टडीज़ का जो टाइम होता है वो होता है 3 प्रॉफ होते हैं। जिस तरीके के आपके 3 सेमेस्टर होता है, तो सेमेस्टर को समझ सकते हैं आप प्रॉफ। एक प्रॉफ होता है आपका 1.5 ईयर का। तो 1.5 ईयर के आपके 3 प्रॉफ रहने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट ईयर में आपको बेसिक सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे। आयुर्वेदा का जो हिस्ट्री है वो आपको पढ़ाई जाएगी, थोड़े बहुत सा आपको संस्कृत पढ़ाया जाएगा, एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपको पढ़ाया जाएगा। उसके अलावा भी जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको पढ़ाए जाएंगे। सेकंड प्रॉफ में आपको पैथोलॉजी पढ़ाई जाएगी और फार्मा पढ़ाया जाएगा, आयुर्वेदा का और मॉडर्न का, दोनों का। ये फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक आपको दोनों चीज़ पढ़ना है। जो एमबीबीएस की जो बुक्स हैं वो भी आपको पढ़ना है उनमें से कुछ, और यहाँ पे आयुर्वेदा का भी आपको बुक्स वगैरह यहाँ पे पढ़ना है, सब्जेक्ट वगैरह पढ़ना है। इसके साथ ही में आपका यहाँ पे संहिताज भी रहती है, जो आयुर्वेदा की बेसिक जो संहिता होती है वो आपको तीनों ईयर में आपको पढ़ना रहेगा। थर्ड प्रॉफ में आपके क्लिनिकल सब्जेक्ट रहेंगे, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। इसके बाद जो आपका 4.5 ईयर का आपकी स्टडीज़ के हो जाते हैं, सब्जेक्ट्स के हो जाते हैं, इसके बाद आपका 1 ईयर का यहाँ पे इंटर्नशिप रहता है, जो कि आपके हॉस्पिटल में लगती है। हॉस्पिटल इंटर्नशिप में आपका 2 हिस्सों में हॉस्पिटल की इंटर्नशिप होती है। पहला जो हिस्सा होता है उसमें जैसे कि जनरली 6 मंथ का आपका कॉलेज के हॉस्पिटल में रहता है, और 6 मंथ का आपका जो क्लिनिकल पोस्टिंग रहती है वो होती है किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग वहाँ पे होगी।
इसके बाद इसके सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं। सब्जेक्ट्स अगर हम देखें, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, सर्जरी, ईएनटी, ऑप्थेल्मो, पंचकर्मा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है आयुर्वेदा की। इसके बाद आपको संस्कृत पढ़ना रहता है, गायनी ऑप्स, पीडियाट्रिक्स। इसके बाद संहिताज रहती है। तो यहाँ पे जितने भी मैं सब्जेक्ट्स लिख रहा हूँ, ये आपको मॉडर्न की भी किताबें आपको पढ़नी रहेगी, साथ ही साथ आपको आयुर्वेदा का भी पढ़ना रहेगा। लेकिन जो बेसिक जो आपको फोकस रखना है वो आपको रखना है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और संहिताज पे। अब अगर आप एडमिशन लेते हैं और आपको और भी चीज़ समझ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को देख सकते हैं, और भी मैं इस तरीके की यहाँ पे वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँगा कि आपको कौन कौन सी यहाँ पे बुक्स परचेज़ करना है, और भी चीज़ें मैं आपको गाइड करते रहूँगा। इसके बाद यहाँ पे एनाटॉमी, जैसे एनाटॉमी में आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जिसमें बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाती है, अपनी बॉडी स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है। तो ये जो बुक है BD चौरसिया, सेम बुक आपको MBBS से पढ़ाने को देखने को मिलती है, सेम बुक आपको BMS कोर्स में भी पढ़ना है। और यहाँ पे फिजियोलॉजी, ये सेम बुक, ये जो सैमुलिंगम है, आपको MBBS के भी कोर्स में अगर आप किसी से बात करेंगे, किसी आपका परिचित होगा जो MBBS कर रहा है, तो उसको भी सेम बुक पढ़ना है, आपको भी सेम बुक पढ़ना है। इसका मीन ये है कि आपको और उसको, दोनों चीज़ को आपको सेम चीज़ यहाँ पे पढ़ाई जा रही है। तो ऐसा कुछ भी डिफरेंस नहीं रहेगा कि आपको जो चीज़ उसको आती है उसको आपको नहीं आती। ठीक है, तो ये चीज़ आप क्लियर रखिए। इसके बाद कोई बच्चे सोचते हैं कि ये सी जड़ी बूटी यहाँ पे पढ़ाई जाएगी BMS में, ऐसा कुछ भी नहीं है। डाइसेक्शन भी आपको प्रॉपर कराया जाएगा एनाटॉमी के अंदर, जिसमें कि आपका प्रॉपर यहाँ पे लैब्स रहते हैं अपने एनाटॉमी के डिपार्टमेंट में। डाइसेक्शन हॉल रहता है जिसमें कि बॉडी का डाइसेक्शन होता है, वहाँ पे लिविंग बॉडी आपके ऊपर आपको डाइसेक्शन कराया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी कोई ऐसी नहीं रहता कि आपको प्लास्टिक की बॉडी में डाइसेक्शन सिखाते हैं, लाइव बॉडी में आपको सिखाया जाता है। कई बार ऐसा रहता है कि जो बॉडी जो डोनेट की जाती है उसमें आपको कराया जाता है डाइसेक्शन, और आपको ऑटोप्सी दिखाने के लिए से आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी लेके जाया जाता है। वो भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती है, तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझने को मिलेगी। इसके बाद आपकी इंटर्नशिप होगी। जैसे आपके सारा हो जाता है तो आपका एक साल का आपका प्रैक्टिकल आपकी इंटर्नशिप रहती है, जो क्लिनिकल पोस्टिंग रहती है, जिसमें आप OPD और IPD के दोनों का आपको एक्सपीरियंस मिलता है। इसमें आपका पंचकर्मा का भी एक्सपोजर रहता है, जो कि आपका आयुर्वेदा का जो आप 6 मंथ का जो कॉलेज के हॉस्पिटल में जो आप करते हैं, उसमें आपको पंचकर्मा के बारे में आपको बताया जाता है। और क्लिनिकल प्रैक्टिस आपका डॉक्टर के साथ पोस्टिंग होती है, तो आपको थोड़ा बहुत सीखने को मिलता है कि आपको किस तरीके से पेशेंट को हैंडल करना है। हिस्ट्री टेकिंग सिखाई जाती है और बहुत सी चीज़ें आपको सिखाई जाती है, मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्राइब करना, सब चीज़ आपको समझाई जाएगी। अब यहाँ पे इसकी एलिजिबिलिटी देखते हैं। BMS कोर्स की जो एलिजिबिलिटी है वो डिपेंड करती है आपकी 12th में, जो आपका अगर PCB है तो मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो कि आप 50 परसेंटाइल से आपने ज़्यादा से क्वालिफाई किए हो। इसके बाद आप नीट क्वालिफाइड होने चाहिए। आपने नीट के जो कट ऑफ मार्क्स हैं उससे ज़्यादा आपके मार्क्स आने को होना, तभी आपको यहाँ पे आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको कॉलेज मिलेगा। अब एडमिशन प्रोसेस क्या रहती है। सबसे पहले आपका नीट एग्ज़ाम क्लियर होना, उसके बाद काउंसलिंग में आपका एक रजिस्ट्रेशन होता है, वो आपको कराना रहता है। काउंसलिंग 2 तरीके की होती है, एक होती है आपका ऑल इंडिया लेवल जो कि AICCC कराता है, और दूसरी जो काउंसलिंग होती है वो होती है स्टेट लेवल। तो हर एक स्टेट की अलग अलग काउंसलिंग होती है, जैसे कि महाराष्ट्र की अलग होती है, MP की अलग होती है, UP की अलग होती है, बिहार की अलग होती है, उत्तराखंड की अलग होती है। हर एक स्टेट की एक अलग काउंसलिंग होती है। उसके थ्रू आपको यहाँ पे चॉइस फिलिंग करना रहता है कॉलेजेस की, और आपको सीट का अलॉटमेंट होता है, ऑनलाइन होता है। ठीक है, जो फीस होती है, जैसा अगर आपका यहाँ पे कॉलेज लगता है गवर्नमेंट का, तो आपकी जो गवर्नमेंट की जो फीस रहेगी, वो कुछ कुछ ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस जिनकी फ़ीस 20,000 से स्टार्ट होती है और 80-85 ऐसे थाउजेंड तक यहाँ पे जाती है पर ईयर की। मतलब आप अगर मोटा मोटा मान के चलें तो आपका गवर्नमेंट की जो फ़ीस है अंडर 1 लाख होगी। लेकिन जो प्राइवेट की जो फ़ीस है वो आपकी 2 लाख से लेके 4-5 लाख तक हो सकती है। ये डिपेंड करता है कॉलेज कहाँ पे है और कितनी फ़ीस वो चार्ज कर रहा है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और वो कितना रेप्यूटेड है, उसके ऊपर ये कॉलेज यहाँ पे फ़ीस अपनी चार्ज करते हैं। इसके बाद अगर आप एक डॉक्टर बन जाते हैं BMS के, तो आपकी सैलरी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। अगर हम यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी देखें, तो मैं भी एक डॉक्टर हूँ, अगर मैं आपको बताऊँ कि अगर हम इसे छोड़ भी दें तो यहाँ पे अगर आप प्लेन BMS हो तो प्लेन BMS की जो सैलरी रहती है स्टार्टिंग, अगर आपको सारी चीज़ क्लिनिकल, आपको एक्सपोजर आपको अच्छा है, आपने क्लिनिकल यहाँ पे अच्छे से सीखा है, तो आपकी जो स्टार्टिंग जो सैलरी रहेगी वो 30 to 40,000
आज के टाइम पे एक अच्छे सिटी में आपको मिल जाएगी प्राइवेट सेक्टर में। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाते तो आपकी जो स्टार्टिंग जो सैलरी रहेगी वो आपकी 50-55,000 से स्टार्टिंग रहेगी। लेकिन अगर आप एक अपना खुद का क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हैं, आपकी अगर प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, तो आप महीने का यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख आपके ऊपर है। आप बिंदास यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। कई डॉक्टर्स का हमने अभी भी देखा है कि वो जो प्रैक्टिस करते हैं उनकी जो क्लिनिकल जो प्रैक्टिस रहती है वो 3 to 5 लाख रुपीज़ तक भी जाती है पर मंथ की, अगर आप आयुर्वेदा के ऊपर करते हैं। जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल महाराष्ट्र और केरला है। वहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत से रेप्यूटेड डॉक्टर्स हैं जिनकी सैलरी अच्छी खासी है। इसके बाद हायर स्टडीज़ क्या क्या कर सकते हैं इसके बाद, अगर आप BMS कोर्स करते हैं उसके बाद तो आप यहाँ पे MD MS कर सकते हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं या फिर आप रिसर्च में भी जा सकते हैं BMS के बाद। इसके बाद टॉप BMS कॉलेज कौन कौन से हैं यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले NIA होता है। जिस तरीके से आपका एम्स होता है MBBS के लिए से, वैसे ही यहाँ पे NIA होता है, तो यहाँ पे जयपुर में है। इसके बाद यहाँ पे BHU है, फिर गुजरात आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी है, और स्टेट वाइज भी बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं जो कि गवर्नमेंट होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड भी हैं। जैसे कि अगर हम भोपाल की बात करें, MP भोपाल की, तो यहाँ पे खुशीलाल है। इंदौर में यहाँ पे अष्टांग आयुर्वेदा है। ये बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। और प्राइवेट में भी अगर हम देखें तो बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं MP में, जैसे कि रानी दुलैया हो गया, मानसरोवर हो गया, इसके बाद शुभदीप हो गया। ऐसे बहुत से कॉलेजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। इनकी अगर आपको एक प्रॉपर गाइड चाहिए तो आप मेरे चैनल को यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। इसके बाद करियर ऑप्शन तो आपके सामने है ही, जो मैंने आपको बताया था। आयुर्वेदा डॉक्टर आप ज्वाइन कर सकते हो किसी भी हॉस्पिटल में, मेडिकल ऑफिसर के थ्रू आप अपनी क्लिनिकल पोस्टिंग देख सकते हो। PSC का एग्ज़ाम दे के आप कोई भी ऐसा फील्ड में जा सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में, रिसर्च में जा सकते हो, फार्मा में जा सकते हो। ठीक है, तो यही पूरी ऐसी डिटेल है कंप्लीट BMS कोर्स के ऊपर। आई होप कि आपको सारी चीज़ यहाँ पे क्लियर हुई होगी। अगर आपको कुछ चीज़ जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में दिए गए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो बने रहिए हमारे साथ फॉर मोर अपडेट्स।